वर्ण का उच्चार करते हैं तब उसके पूर्व के सभी वर्ण चले जाते हैं। तो हम किस प्रकार से अर्थ को ग्रहण करते हैं? तो वाचकता और स्मारकता, ये दो सिद्धांत हमारे यहाँ कहे गए हैं। महाप्रभु ने कहे ऐसा नहीं है, ये शाब्दिकों ने ये सब प्रक्रिया बताई हुई है। तो जो वर्ण है वो जिसका उच्चार किया गया, वो एक काल बीतने के बाद उस क्षण से वो चला जाता है, पर वो अपने संस्कार छोड़ जाता है। जैसे हम तंतु वाद्य बजाते हैं तो उसको हम झंकार लगाने के बाद उसके रेजोनेंस चलते रहते हैं, तरंगें उसकी बहुत देर तक चलती हैं। और सरोद जैसा वाद्य हो तो उसमें मींड लगाते हैं तो बहुत देर तक उसके ध्वनि है वो आगे चलती रहती है। आजकल तो मोबाइल और इसके स्क्रीन में उसके ध्वनि तरंग के ग्राफिक्स भी बनाए जाते हैं। तो जिस जगह पर हमने उसको झंकृत किया है उस समय जो डार्क होता है वो फिर धीरे धीरे लाइट होता हुआ वो चक्र हमें अपनी उपस्थिति बताता है। तब वो मुख्य तो बीत गया, तो बाकी क्या बचा? तो उसके संस्कार बच जाते हैं, उसी को स्मृति कही जाती है। तो वाक्य में जैसे पद में वर्ण स्मारक होता है, उसी प्रकार से वाक्य में पद अर्थ का स्मारक होता है। और जब हम अंत में जब छे है ऐसा कुछ भी हम वाक्य को पूर्ण करते हैं क्रियापद से, तब वो पूर्व की सभी स्मृतियों को लेकर पूरे वाक्य का अर्थ का बोध हमें हो जाता है। ऐसी सामान्यतया प्रक्रिया बताई है। लोक में भी ऐसी प्रक्रिया ही है, परंतु शब्द क्योंकि लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के हैं, तो लौकिक में कुछ अनित्यता हमें प्रतीत होती है। अनित्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो शब्द सदा हमें सुनाई देता रहे या दिखलाई देता रहे, ऐसा उसका मतलब नहीं है। तो जो शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है वो अर्थ सनातन है, इस अर्थ में उसकी नित्यता और अनित्यता समझना चाहिए। क्योंकि जैसे हम इस समय बोल रहे हैं तो जो बुला जा चुका है वो तो भूतकाल हो गया, उसकी तो इस समय अभी नहीं है वो स्थिति। इसी तरह यदि हम कोई भी वेद वचन बोलेंगे तो वेद वचन भी उसी तरह से बोला था, ऐसा हमको कहना पड़ेगा, तो वो भी भूतकाल का विषय बन जाएगा। तो जो उच्चार है उसका या उसकी जो ध्वनि है उसकी तो नित्यता हो नहीं सकती है। तो नित्यता क्या है? तो उसका जो अर्थ है, प्रतिपाद्य विषय है, वो नित्य है। लौकिक का जो प्रतिपाद्य विषय है वो नित्य नहीं है, ऐसा उसका अभिप्राय हमें समझना चाहिए। तो ये व्यवस्था मूल रूप से ये शब्दखंड का जो विषय चला उसमें महाप्रभु ने हमें समझाई। और उसके बाद ये जो नाम सृष्टि, जैसे रूप सृष्टि में हम भगवान के स्वरूप का बाह्य भजन बताया जाता है, उस तरह से नाम सृष्टि में भी भगवान की नामात्मक रूप का एक भजनीयता यहाँ निरूपित हुई है, जिसमें ये कहा कि पदद्वयम सुप्तिगंतम ताभ्याम चलति वाक्पति। ये जो जितने भी धातु और संज्ञा है, तो सुबंत और तिंगंत, ये मानो कि भगवान के दो चरण हैं जिससे वाक्पति चलता है। तो क्रियापद और नाम से ये नाम सृष्टि के रूप में बने हुए भगवान हैं, वो चलते हैं। तो ये इस तरह से वो उपास्य रूप, यदि कोई नामात्मक स्वरूप का भजन करना चाहता है तो शाब्दिकों में तो ये बहुत
लंबी परंपरा है, भले ही उनमें वो कृष्ण परकता न मानते हों, कोई उसकी देवी आदिदेवी स्वरूप सरस्वती को मानता है। पाणिनि को जैसे डमरू में शिव जी के वर्णमाला सुनाई दी थी, तो हो सकता है कि पाणिनि शिव के रूप में, यानी ये पूरा जो शब्द विस्तार है वो शिव का नामात्मक विस्तार है और उसमें से रूप की प्राकट्य हुआ है, ऐसा वो निरूपण करना चाहेंगे। जो जिसका जो भी आराध्य हो उसमें वो उसका उपसंहार गुणों का करते हैं। तो उस तरह से ये उपास्य रूप से भी नाम सृष्टि को देखा जा सकता है। वो जो शब्द की वृत्तियां हैं, जो मुख्या, गौणी, लक्षणा इत्यादि प्रकार की, तो वैयाकरणों ने कई प्रकार की वृत्तियां उसकी सोची हैं। इसी तरह मीमांसकों, न्यायिकों ने, इन्होंने भी जो भी शब्द बोले जाते हैं उनकी वृत्तियों को सोचा है। उनमें महाप्रभु का स्वयं का क्या दृष्टिकोण है वो आपने यहाँ पर समझाया है। उसके बाद कल अंत में शायद हमने ये देखा था कि जो मनुष्य देखा जाता है कि हम पशु पक्षियों को, पालतू को कुछ कहते हैं तो वो समझते हैं, उसका अनुपालन भी करते हैं। मनुष्य भी व्यवहार में देखा जाता है कि कुछ शब्द सुनकर और अपने व्यवहार को उसके अनुसार नियंत्रित करता है। तो ये जिस काल में जैसे पशु हैं जिनको हमने पालतू नहीं बनाया है और प्रकृति में जो विचरण करते हैं, वो हमारी तरह भले ही न बोलते हों, संवाद करते हों, परंतु कुछ तो संवाद उनका भी होता ही है। उनके पास उसका कोई व्याकरण होता है या नहीं, उनमें कोई पाणिनि होता होगा कि नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि जैसे अभी शाम को ही कल हम देखते थे तो कोयल यहाँ से बोलती है तो वहाँ से उसका उत्तर देते हैं। इसी तरह गाय और बछड़ा है, वो भी एक दूसरे की आवाज़ को सुनकर एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। कुत्ते आदि जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं सभी प्रकार के स्वर वो निकालते हैं, प्रसन्नता के, विषाद के, डर के, डराने के, ऐसे सब तरह के। तो ये कुछ तो भाषाएं उनके यहाँ भी हैं, यानी आंगिक चेष्टा के अतिरिक्त वाचिक भी कुछ तो उनके यहाँ संवाद करने का तरीका उनको प्राप्त है। अब उसमें जो प्रवर्तकता है वो किस में है, ये विषय मुख्य रूप से यहाँ विचारणीय बना है। और उसका कारण ये है कि मीमांसकों ने जब वेद पर विचार किया तो वेद की प्रवृत्ति ही मनुष्य के कल्याण के लिए हुई है। तो जब वेद मनुष्य के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है तो वेद की आज्ञा है, उसमें कुछ फोर्स मीमांसकों को दिखलाई देता है। और हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत लोग धर्माचरण करते हैं, बहुत लोग अधर्माचरण से डरते हैं। तो उनको ये प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति किस तरह से होती है, तो उन्होंने ये सोचा कि वेद में जहाँ जहाँ भी आज्ञा है तो उस आज्ञा का पालन करने के रूप में मनुष्य है वो प्रवृत्त होता है। तो आज्ञा के लिए संस्कृत भाषा में विधिलिंग का प्रयोग, यानी लिंग लकार का प्रयोग होता है। ये हमारी लौकिक भाषा में ये सब चीज़ें नहीं हैं। संस्कृत में जो काल गिनाए गए हैं उन काल में एक
आज्ञार्थक लिंग भी कहा जाता है। तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाणा भीष्ट संपृष्ट प्रार्थनेषु लिंग लोट च, तो लिंग लकार और लोट लकार ये दोनों ही आज्ञा के लिए कहे जाते हैं। तो जैसे कल हमने देखा था कि स्वर्ग कामो यजेत या व्रीहीन प्रोक्षति, ननग्न स्नायात, सत्यम ब्रूयात, ऐसे। तो ये सब ऐसी आज्ञाएं हैं वेदों की कि जिस आज्ञा को सुनकर समझकर मनुष्य उन आज्ञा के पालन में प्रवृत्त होता है। और जो जो भी निषेध आज्ञाएं उनको सुनकर उन ऐसे ऐसे भी निषिद्ध कर्मों में से वो निवृत्त भी होता है। तो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है वो वेद की आज्ञा से होती है। इसलिए जो विध्यर्थ है उसकी प्रवर्तकता है, ऐसा मीमांसकों ने उसका तात्पर्य निकाला। उसका कारण हमने कल समझा कि क्योंकि मीमांसकों ने ईश्वर को नहीं माना है, यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर होता है ऐसा मीमांसकों का सिद्धांत नहीं है। इसी तरह फलदाता ईश्वर होता है ऐसा भी वो नहीं मानते हैं। देवता या ईश्वर के रूप में कोई अधिदेव होता है ऐसे आदिदैविक तत्व का भी स्वीकार वो नहीं करते हैं। तो अब जब डंडे लेकर खड़ा कोई भी न हो, फिर भी अगर हमें कोई व्यवस्था को चलाना है तो किसकी आज्ञा या डर से कोई कुछ काम करता है या कोई काम नहीं करता है, वो तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो जैसे हम बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं तो स्विच को हम बेधड़क स्पर्श कर लेते हैं चालू करने में और बंद करने में, वहां कोई भय नहीं है हमें। पर खुले तार हों, उसमें एक आध बार हमको कुछ ऐसा प्रसाद मिल गया हो तो तब फिर हमें भय बैठ जाता है, तो हम उसका स्पर्श करने से बचते हैं। अब कई जगह पर जैसे ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं या जहाँ पर खुली लाइनें जाती हों, रेलवे के हम ओवरहेड वायर्स होते हैं वो देखते हैं, तो वहाँ वो एक खोपड़ी और हड्डी के ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं, सावधान, खतरा, इतने इतने वॉट का यहाँ पर सप्लाई है। तो वो जो चिन्ह हैं वो हमें डराते हैं। कल हमने जो ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण देखा तो उसमें भी हमने ये देखा कि लाल पीली हरी बत्तियां होती हैं, तो वो लाल डरा देती है कि रुक जाओ। ऐसे अगर उतावली में कोई आदमी है तो खुद किसी से टकरा जाएगा या किसी को ठोक देगा, वो तो उसको विचार नहीं आता है, पर लाल बत्ती उसको ये डरा देती है कि खर्चा हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। या अब तो कैमरा लग गए तो कोई नहीं भी हुआ तो उस कैमरे के डर से कि चालान आपके घर पर आ जाएगा, वो डरता है। तो अब देखो, प्रवर्तक वहाँ कोई नहीं है, आधिदैविक स्वरूप से कोई नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है, पर एक व्यवस्था है। तो ये जो स्वचालित व्यवस्था है वो मीमांसकों ने सोची है कि ये सब कुछ कर्म से हो सकता है, तो उसमें हमें किसी भी चैतन्य का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी फिर अनवस्था का दोष उनको लगता है कि भी ये उसके फलदाता हैं तो फिर उसके कौन, उसके नियामक कौन, ऐसे ऐसे। तो अब जहाँ से हम अनवस्था की संभावना देखते हों तो उससे पहले ही उसको अटका दो ना, फिर उसको आगे क्यों बढ़ाते हो। जैसे हमारे यहाँ जमादार होता है, उसके ऊपर पीएसआई होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाला कोई होता है, कलेक्टर होता है, उसके ऊपर राज्यपाल होता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। अब कहीं तो अटकना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति बन गया, फिर लोगों ने कहा कि कभी राष्ट्रपति लुढ़क जाए अचानक और नए राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट नहीं हो तो एक उपराष्ट्रपति और बना दो जो उसका स्थान ले। तो अब तो अटक जाओ।
तो किसी के मन में ये भी हो कि दोनों एक साथ टपक जाए तो क्या करना, तो फिर एक कोई तीसरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अनवस्था तो सभी जगह आएगी। ये चीज़ें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब में भी समस्या हुई थी। जब कोalition गवर्नमेंट आती है तब जितने पक्ष के होते हैं सब ये चाहते हैं कि हमारे पक्ष के ही मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने। तो कोई एक समय ऐसा भी था कि 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बन जाते थे। तो वो एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फिर मुख्य चीफ मिनिस्टर, ऐसे डेप्यूटी 1, 2, 3, 4 ऐसे बनाने पड़ते थे। पर फिर भी कहीं न कहीं तो उसको विश्रांति देनी ही पड़ती थी। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्टेड जितने हो सबके सब चीफ मिनिस्टर ही बन जाएं। तो मीमांसकों ने ये सोचा, इसमें लाघव है, ये लाघव गौरव का सिद्धांत हमारे यहाँ भी होता है, सभी जगह होता है। तो वहाँ भी उन्होंने ये सोचा कि यहाँ हम जो कर्म से स्वचालित व्यवस्था हो जाती हो तो फिर दूसरी व्यवस्था को हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये बातें वहाँ जोर शोर से चली और इसलिए फिर महाप्रभु ने इस बात का स्वीकार नहीं किया और उसका खंडन किया। यदि वेद में ही प्रवर्तकता होती या जो व्याकरण सिद्धांत के अनुसार जो विधि लिंग है उस विधि लिंग में ही प्रवर्तकता होती तो क्यों सब प्रवृत्त नहीं हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको ज्ञान नहीं है इसलिए। तो ज्ञान जिनको है वो भी क्या सब प्रवृत्त होते हैं? वो भी नहीं होते हैं। तब फिर हमें कहीं न कहीं प्रवर्तक को स्वीकारना होगा कि वो जिसको प्रवृत्त करना चाहता है वो तो प्रवृत्त हो जाते हैं, नहीं चाहता है वो नहीं हो सकते। अब ये कहने के बाद भी पूरा, जैसे वो कल पार्थ के कौन कह रहा था, मज़ा नहीं आ रही है सर। हाँ, तो मीमांसक कहेंगे इसमें भी कुछ इतनी मज़ा नहीं आ रही है, क्योंकि क्यों वो किसी को प्रवृत्त कराना चाहता है, कौन किसी को प्रवृत्त क्यों नहीं कराना चाहता है। तो फिर उसमें वही वैषम्य नैर्गण्य भी आता है कि अकारण वो ऐसा क्यों करता है। तो फिर उसका समाधान ये कर दिया गया है कि ईश्वर है वो निरंकुश है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और वो स्वयं ही सर्वरूप हुआ होने से वो अपने ही एक रूप को प्रवृत्त कराता है, अपने ही एक रूप को प्रवृत्त नहीं भी कराता है। चाहे तो उसको वो उत्तम फल प्रदान करता है, चाहे तो उसको उत्तम फल प्रदान नहीं करता है। तो जो वैषम्य नैर्गण्य के निराकरण के लिए जो समाधान दिया गया है कि आत्मसृष्टि स्वयं ही सर्वरूप हुआ होने से वैषम्य नैर्गण्य उसमें नहीं होता है। तो अपने जिस रूप को प्रवृत्त कराना चाहता है वो वेदादि शास्त्रों को पढ़कर भी प्रवृत्त हो जाते हैं, बिना पढ़े भी प्रवृत्त हो सकते हैं। इसी तरह जिनको प्रवृत्त नहीं कराना चाहता है वो व्याकरण शास्त्र के 10 लकार पढ़ लें और सभी तरह से विद्यार्थ का ज्ञान हो जाए, वेद भी पढ़ ले, उसके माथे पर खड़ा होकर कोई 2-4 चपत मार के कहे कि कर, तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है उसको ऐसा करवाना। तो इसमें प्रवर्तकता है वो कृष्ण की है, उसमें और किसी की प्रवर्तकता नहीं है। तो न तो वेद स्वयं प्रवृत्त कर सकते हैं, न विधि का ज्ञान जो है वो प्रवृत्त कर सकता है। इतना निरूपण हमने कल देखा। उसके बाद उसमें कुछ शंका समाधान ये भी की गई है कि प्रवर्तकता कई बार ये भी देखी जाती है कि जहाँ हमें इष्ट साधनता का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य वहाँ प्रवृत्त होता है, और अनिष्ट बोध होता है तो मनुष्य उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। तो अब इष्ट साधनता का ज्ञान है, यानी ऐसा करोगे तो तुमको ये लाभ मिलेगा। तो जितना भी ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चलती है वो सब इष्ट साधनता का ज्ञान हमको कराती है। जैसे वो LIC वाले के लिए मजाक में ही कहा जाता है कि जीने के बजाय मरने के ज़्यादा लाभ बताते हैं वो। तो वो इतने लाभ गिना देते हैं आदमी कि आदमी को मरने की इच्छा हो जाए।
और किसी को इतने सब लाभ बता दिए तो उसने कहा कि भी ये तुमने हमारे परिवार के लोगों को तो नहीं कहा है ना ये सब पॉलिसी का लाभ कि, और मैंने ये उतरवाई, वरना वो मेरे को समय से पहले ही खत्म कर देंगे कि इसकी मृत्यु होने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो अब इष्ट साधनता या अनिष्ट साधनता का जो ज्ञान है वो एक बड़ा ही जटिल मुद्दा है। तो महाप्रभु ने उसमें अनुपत्ति बताई है कि जो इष्ट साधनता के सामने, जिनको इष्ट साधनता का ज्ञान है फिर भी वो ऐसा नहीं करता है, और अनिष्ट का बोध होने पर भी उस अनिष्ट से निवृत्त नहीं होता है। जैसे अर्जुन को एक बार विषाद आ भी गया था, फिर लड़ गया कि नहीं? तो कैसे लड़ पड़ा वो? तो एक बार लगा कि युद्ध में अनिष्ट है, तो अनिष्ट का बोध होने पर भी अर्जुन ने युद्ध किया। ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में जौहर करने वालों की बड़ी महिमा गाई जाती है, सती होने वालों की बड़ी महिमा गाई जाती है। तो जिन जिन लोगों ने जौहर किया है उसमें उनको क्या बोध हुआ होगा? तो आग में जिंदा कूद जाना और अपने प्राणों को निछावर कर देना, लड़ते लड़ते मरो तो चलो ठीक है, कुछ तो किया, संतोष मन में मिल जाएगा कि भले ही मारा नहीं तो एक आध खरोंच ही किसी को लगा के पीछे मरे। पर ऐसे ही आग में कूद के और जल के मर जाना, उसमें क्या इष्ट साधन था? तो लोगों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष अनिष्ट को देखते हुए भी होती ही है। तो सदा इष्ट साधनता प्रवृत्ति करा देती है और अनिष्ट साधनता का ज्ञान निवृत्ति करा देता है, ऐसा होता नहीं है। कई लोग एक्सीडेंट में मरते हैं कि नहीं मरते हैं? बिना हेलमेट चलने वाले हिंदुस्तान में 30,000 से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, केवल इसी कारण से कि हेलमेट नहीं लगाई है। तो अब जब आपको अनिष्ट का ज्ञान है, सरकार नियम बनाती है, नहीं पहनोगे तो आर्थिक भी आपको नुकसान होगा और जान से हाथ धो बैठोगे, ये अलग। उसके बाद भी उसमें अनिष्टता का बोध नहीं होता है और उससे विपरीत प्रवृत्ति हम करते ही हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि इष्ट साधनता के ज्ञान से प्रवृत्ति और अनिष्टता का बोध होने से निवृत्ति, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। दोनों में हमें विपरीतता देखने मिलती है, इसलिए प्रवर्तकता श्री कृष्ण में ही है। उसके बाद वेद में अर्थवाद का वाक्य होते हैं, यानी प्रशंसा वाक्य। जैसे कब बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, तो ठाकुर जी को कह के भाई तुम दूध पी लो तो जल्दी जल्दी तुम्हारी लंबी चोटी दाऊ जी की जैसे हो जाएगी। तो अब वो चोटी लंबी करने के, अब तो कटवाने वाले जमाना है, पर उस समय ये था कि हमारी चोटी लंबी हो तो वो अच्छा गौरव की बात कही जाएगी। तो हाँ બ્રેક થશે પછી જ ખોલીશું, બેસી જાઓ, બહુ પરોપકારી બનવાની જરૂર નથી, બધા ટ્રેન સમય ઉપર પકડે જ છે ને। तो जो अर्थवाद वाक्य है, वो अर्थवाद वाक्य में हमें क्या समझना चाहिए? क्योंकि अर्थवाद वाक्य, यदि उस मीमांसकों ने ये कहा है कि वेद में जो भी कुछ है वो किसी न किसी प्रयोजन से कहा गया है, तो वो प्रयोजन क्या क्या हैं हो सकते हैं, ये सोचकर उन वेद वाक्यों का वर्गीकरण मीमांसकों ने वाक्यार्थ मीमांसा में किया है कि भाई जहाँ जहाँ भी विधिलिंग का प्रयोग है तो वो विधि वाक्य कहे जाएंगे। विधि वाक्य यानी वेद ये कहना चाहता है कि आप इस काम को करो। अब उसमें कुछ ऐसे वेद के वचन हैं कि जो वेद यदि हमें न कहता तब भी हम करते ही, यानी रागतः प्राप्त बहुत सी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम
नींद पूरी हो जाती है तो हम उठ जाते हैं तो फिर स्नान आदि देह कृत्य करके कर लेते हैं, वस्त्र आदि धारण करते हैं, भोजन करते हैं। तो ये सब लोकतः प्राप्त या रागतः प्राप्त सब क्रियाएं हैं जिनको हम करते हैं। इनमें वेदाज्ञा की थोड़ी जरूरत है। वेद ये कहेगा कि तुम भोजन करो तो ही आप भोजन करोगे, ऐसा तो थोड़ी कोई मनुष्य है जगत में। तो भूख लगेगी तो हम खाएंगे ही। भैंस को कौन कहता है कि तू नहा पानी में गिर, उसको जरूरत भी नहीं है नहाने की, पर पानी देख के एकदम, गुजराती में कहते गेली थी जाए, वैसे वो ऐसी बावरी हो जाती है। हम तो शिवपुरी में गए तब ये भैंसों का महात्म्य हमको समझ में आया। तो प्रवचन में तब कहा अभी आप जल्दी समय पर पधार गए, लोगों को आदत ऐसी है कि समय से 2 घंटा बाद बालक आते हैं, तो अभी तो सब भैंस चराने गए हैं, कोई नहवाने गया है, कोई पानी भरने गया है। तो अब जो रागतः प्राप्त है उसमें वेद की आज्ञा की कोई अपेक्षा थोड़ी करता है। तो वेद में ऐसे वचन भी हैं कि जो अन्यथा सिद्ध हो। तो कल जैसे हमने देखा था कि स्मृति में ऐसे जो वचन की जो वेद के वचनों के समान होते हैं, उनका प्रामाण्य अपूर्वत्वेन नहीं होकर अनुवादत्वेन प्रामाण्य होता है। उसी तरह से वेद जो लोक सिद्ध क्रियाओं का विधान करता है उसमें उसकी अपूर्वता नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ भी विधिलिंग है, आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, उन सब का विभाजन करके उनकी एक सूची बनाकर मीमांसकों ने ये कहा कि इतनी इतनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेद यदि न कहता तो हमें अन्यथा समझ में नहीं आ सकती थी, इसलिए उसको हम अपूर्व विधि कहेंगे। यानी इसमें कुछ नवीनता है। और जो चीज़ें ऐसी हैं कि वेद के कहने पर ही हमें समझ में आए ऐसा नहीं है, उसके बिना भी हम वो करते हों या समझते हों, तो उनमें वो अपूर्वता नहीं है, तो वेद का उस पर भार नहीं है। यानी आज्ञा का जो भार है वो वहाँ नहीं आता है। तो जैसे जितने भी कानून बनते हैं, वो कानून में जो वो कानून न बनाया जाए तो लोग उसका पालन नहीं करते, ऐसा जब प्रतीत होता हो तो ही उसको कानून के रूप में एनफोर्स किया जाता है। पर जो ऐसे व्यवहार हैं कि जिसमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बने तब भी लोग उन व्यवहारों को नैतिकता के तौर पर या धार्मिकता की दृष्टि से करेंगे ही। उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि जैसे जलाशय होते हैं गांव में, वहाँ कई स्थानिक प्रशासन भी लिख देता है कि पानी गहरा है या मगरमच्छ है, खतरा है, ऐसा वो चेतावनियाँ वहाँ हो जाती हैं। तो किसी समुद्र में देखा है आपने कहीं लिखा हुआ? उसको देख के ही आदमी ध्वस्त हो जाता है। और वहाँ चेतावनी लिखना संभव भी नहीं है। इतने लंबे किनारे पर कहाँ कहाँ चेतावनी लिखोगे? तब इसका मतलब अगर किसी की समुद्र में डूबकर मृत्यु हो गई तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसकी वो गति निर्धारित होगी। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो तथास्तु ही कर सकते हैं, वो तो क्या करें। तो इस तरह से जो वेद की आज्ञाएं हैं उनमें बहुत सी वेद वचन ऐसे हैं कि जो कुछ अपूर्वता बताते हैं, और कुछ वचन ऐसे हैं कि जो लोकतः प्राप्त हैं उन्हीं का वो विधान कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि हम पूरी प्रक्रिया को समझ लें। कई बार ऐसे अनाड़ी लोग भी होते हैं कि जो लकीर के फ़कीर होते हैं, तो उनको अगर वो आज्ञा न दी जाए तो शायद वो ऐसा अर्थ समझें कि ये करना आवश्यक नहीं है। जैसे वो रसोई की विधि सिखाई जाती है, उसमें
सब कुछ बता दिया कि तेल डाल दो, उसमें ये मसाला डाल दो, फिर उसको हिला दो। तो गैस चालू करने का नहीं लिखा था, तो कह हमने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो ऐसे अनाड़ी लोगों के लिए सभी आज्ञाएं हैं वो हर विधि में रिपीट करनी पड़ती है। भले ही 200 पाना की वो किताब हो तो 200 की 200 विधियां हैं, उसमें ये बात सब कुछ मेंशन करनी पड़ती है। तो अब ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के लोगों का अधिकार विचार करते हुए वेद में लोक सिद्ध जो क्रिया हैं उनके विषय में भी कभी कुछ ऐसा उल्लेख कर दिया है। वैसे वो करना आवश्यक नहीं था। तो ये बात यहाँ महाप्रभु समझाते हैं कि भाई इस तरह से जिनको अर्थवाद वाक्यों को पढ़कर वेद कहता है कि जो अपूर्व विधि है उस तरह से कहीं कोई विधान न होकर केवल स्तुति ही स्तुति है, केवल निंदा ही निंदा है। वेद में ऐसा कई जगह देखा जाता है, जो कि अभी अपने पद के उदाहरण से देखा कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। तो अब ये दूध पीने की आज्ञा है या झूठी प्रशंसा है? क्या सचमुच में दूध पीने से चोटी लंबी होती है? तो यदि दूध का और चोटी के साथ कोई संबंध नहीं है तब फिर ये मिथ्या प्रलोभन हुआ, केवल बहलाने के लिए कह दी गई बात है, ये सत्य नहीं है, ऐसा मतलब होगा। और यदि ऐसा होता है तब उस स्थिति में मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसे फल कथन से होती भी है। तो फल दोनों प्रकार के हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति रूप दोनों। तो निंदार्थवाद भी होता है और स्तुत्यर्थवाद भी होता है। तो अर्थवाद के मुख्य दो प्रकार और भी कई होते हैं। तो निंदा स्तुति जो होती है उससे भी प्रवृत्ति निवृत्ति होती देखी जाती है, ऐसा मीमांसकों का आग्रह है। तो आप जो ये कहते हो कि वेद से नहीं या विधि के ज्ञान से नहीं पर केवल प्रवर्तकता कृष्ण की ही है, तो भगवान ही प्रवृत्त कराता है, भगवान ही निवृत्त कराता है, ऐसी बात नहीं है। ये जो अर्थवाद वाक्य हैं उनकी भी किसी न किसी रूप में प्रवर्तकता तो है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो उस संबंध में फिर महाप्रभु ने ये कहा है कि ये अर्थवाद है वो मिथ्या प्रलोभन नहीं होता है, वो देवताओं की स्तुति के रूप में वो किए गए हैं और देवता प्रसन्न होने पर उस प्रकार के फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए अर्थवाद का वैयर्थ्य नहीं है, ऐसा मीमांसकों को समझना चाहिए। ये जो अर्थवाद में आपने स्तुति का बताया कि स्तुति है तो वो जैसे सही है, माइक दे दो ना यहाँ कोई, ऐसे चलेगा भी। ऐसे निंदा का भी कोई उदाहरण समझना। हाँ। जैसे अर्थवाद को हम ऐसा, प्रणाम जीजिए, अर्थवाद को आप निंदा और स्तुति दोनों समझते हैं, तो उसमें जो स्तुति का उदाहरण आपने बताया, ऐसे निंदा का भी कैसे समझना चाहिए? हाँ, जैसे आपने अतिथि का सत्कार नहीं किया तो आपका सब पुण्य वो तिथि ले जाएगा। अतिथिर विमुखो यातः पुण्यमादाय गच्छति। तो अब डर गए हम कि दरवाजा खटखटाया और नहीं खोला तो हमारा सब पुण्य गया। तो अब इस निंदा से, ये निंदार्थवाद हो गया ना, इस तरह से ऐसे बहुत से निंदा वचन हमें प्राप्त होते हैं। हाँ, लेकिन ये वचन तो हम ऐसे अभी तक ऐसे ही समझते कि ये तो कोई विधि बताती है या निषेध बताते हैं, उसको अर्थवाद कैसे समझना चाहिए? जैसे ये करो तो जैसे ऐसा करना चाहिए आपने बताया, तो ये तो विधि वचन हुआ, और जो नहीं करो ऐसा बताया तो वो निषेधात्मक हुआ। तो उसमें अर्थवाद कैसे समझना चाहिए फिर? ऐसे नहीं, जैसे आदित्यो यूपः, ये एक
वचन है। अब वो जो यूप होता है वो जिसकी बलि चढ़ानी है उस पशु को बांधने के लिए गाड़ा जाता है एक खंभा। वो सामान्यतया खदिर वृक्ष का होता है, कत्थे का। अब वो कत्थे के जो लकड़ी होती है उसकी वहाँ प्रशंसा की गई है। ये तो साक्षात आदित्य है। जिस प्रकार से आदित्य पूरे अंतरिक्ष की को आधार बन के रहता है, उसी तरह से उसी के प्रकाश में ये सब कुछ मनुष्य जीवन चलता है। इस प्रकार ये यूप है वो साक्षात आदित्य है जिसमें वो बकरा बांधा गया है। तो अब ये यूप की प्रशंसा है। तो इससे क्या होगा? ये स्तुति ही तो है ना उसकी। तो जितनी भी स्तुतियां हैं, जैसे ऋग्वेद को हम देखें तो पूरा का पूरा ऋग्वेद स्तुति ही है देवताओं की। उन स्तुति मंत्रों का कहीं ना कहीं कोई यज्ञ आदि कार्यों में विनियोग है। जैसे एक सूक्त पुरुष सूक्त होता है, जैसे विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, पवमान सूक्त, ऐसे ये सब सूक्त हैं। उनका तत्तद कर्म में विनियोग किया जाता है, उसमें कहीं कोई विधि नहीं है। तो अब ये जो विधि रहित केवल स्तुति है वो वेद का भाग है, उसका उपयोग क्या? तो जब आप उस देवता की महिमा को जानोगे तो उस देवता के प्रति जो बताए गए कर्म है उसमें आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह निंदा भी कही जाती है। निंदा देवता की नहीं होती है, पर निंदा जो होती है वो असत कर्मों की या अयोग्यता जिससे आती हो उसके अनधिकारी की निंदा होती है। तो वो निंदार्थवाद कहे जाते हैं। तो मीमांसक ये कहते हैं कि ये जो अर्थवाद हैं उनमें भी प्रवर्तकता है, ऐसा मानना चाहिए। ये तात्पर्य। तो महाप्रभु कहते हैं कि उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका कारण, उसका विनियोग है वो कोई और अर्थ में है। तो न प्रवर्तयितुम शक्तास तथा चेत नरको नहीं, वहाँ पर 180वीं कारिका में उन सब चीज़ों का विवेचन हुआ है। और दूसरा, लोकेपि राजदंडादेर अन्यथा विषयो नहीं प्रेरको भगवान आत्मा स्वात्मना दोष वर्जितः। उसमें आशंका ये की है कि यदि हम भगवान को प्रवर्तक मानेंगे तब भी एक दोष उसमें भी रहेगा कि चोर चोरी करने गया और पकड़ा गया, उसको ये सजा हुई कि चलो अब इतने हाथ काट दो या उसको जेल में डाल दो या इतना उसको आर्थिक दंड दो। वो कहेगा कि मैं क्या करूं, प्रेरक आत्मा तो भगवान हमने प्रेरणा करने वाले हैं। तो प्रेरक भगवान होने से दंड का भागी मैं कैसे हुआ? जो प्रेरणा करे वो भोगे। तब फिर जो अपराध की व्यवस्था है और उसके अनुसार दंड की व्यवस्था बताई गई है वो फिर प्रासंगिक नहीं रह जाएगी। वो जैसे रामचंद्र जी के प्रसंग में हमने वो शंबुक के वध के समय में देखा है कि वो भील, जब शंबुक का नहीं पर भील के विषय में, कि वो विभीषण को उन्होंने बंदी बना दिया। विभीषण ने किसी को मार वार दिया था। तो रामचंद्र जी को पता चला, विभीषण को, ये आपने वरदान दिया था कि तुम जब भी संकट में हो याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो विभीषण पर संकट आ गया तो रामचंद्र जी वहाँ पहुँच गए। फिर पूछा कि समस्या क्या हुई? तो भीलों ने कहा कि ये निरपराध हमारे आदमी को इसने मार दिया है, तो हमारे यहाँ तो मृत्यु के सामने मृत्युदंड ही होती है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि विभीषण तो मेरा सेवक है और सेवक का दंड स्वामी से अपराध है वो स्वामी का माना जाता है, इसलिए जो दंड आप इसको देना चाहते हो वो मुझे दो। तो बेचारे कहा आप दोनों छुट्टे दोनों को छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो दंड व्यवस्था है वो भी फिर रद्द हो जाएगी।
तो वो कहते हैं कि प्रेरको भगवान आत्मा स्वात्मना दोष वर्जिता। भगवान प्रेरणा करने वाले हैं और स्वात्मना दोष वर्जिता है, उसमें भगवान स्वयं ही दंड देने वाले और दंड ग्रहण करने वाले, प्रेरणा करने वाले और जिसको प्रेरणा की जाती है प्रेर्य रूप में, वो भगवान ही स्वयं प्रकट हुए हैं। उसके कारण उसमें भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं आता है। तो ये समाधान वहाँ दिया। और प्रश्न ये किया कि तरही भगवान स्वात्मानमपि कथम एवं प्रेरयति। खुद ही भगवान चोर को कहे चोरी करो, साहूकार को कहे जगता रहे, ऐसा भगवान कैसे करते हैं? तो समतयापि प्रेरणा समर्थ, भगवान सबको साहूकारी क्यों नहीं बना देते हैं, या सबको चोरी बना दो तो ये झंझट ही खत्म हो जाए। हिंदुस्तान में जैसे सब चोर ही चोर हो गए, एक दूसरे में से हम चोरी करते रहते हैं, तो उस तरह से सबको चोर बना दो या सबको राजा बना दो, तो ये समस्या न रहे। तो उसका समाधान करते हैं कि न विशेषोस्ति लोकेस्मिन् तारतम्यम न चैवहि अखंडम कृष्णवत्सरम यथा तत्तु निरूपितम। ये जो तारतम्य दिखलाई देता है वो भ्रमवश हमें दिखलाई देता है, वस्तुतः तो भगवान ही सब रूप में है। तो भगवद रूपता का यदि विचार किया जाता है तो वहाँ कहीं कोई तारतम्य नहीं है, सब राजा ही राजा है, सब प्रजा प्रजा ही, भगवान ही सब कुछ हुए हैं उसके कारण। अब जब भेद दृष्टि हमारी हो गई है तो जिनको भी भेद मूलक अभिमान है, तब तो फिर वो किसी को राजा का अभिमान है तो दंड देने का अधिकारी बन जाएगा, किसी को चोर होने का अभिमान है तब फिर वो दंड का भागी बन जाएगा। ऐसा तारतम्य होने में पीछे कोई भगवान के ऊपर दोषारोपण थोड़ी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये अभिमान मूलक होने से व्यवहार है वो अवरुद्ध नहीं होता है और उससे भगवान भी आक्षेप के विषय नहीं बनते। तो वो बताते हैं कि सर्वासु योनिषु सर्वेषु जीवेषु सुख दुखयोः तुल्यता। तत्व का विचार किया जाए तो सभी कुछ कृष्ण होने से सर्वत्र सब कुछ तुल्य ही है। पुरुषः स्वभ्रमादेव तारतम्यम पश्यति। हम जो तारतम्य देखते हैं वो हमारे भ्रमवश देखते हैं। अन्यथा तत्सुखेच्छा कदाचित जायमाना न स्यात् राज्यांते नरकध्रुवमिति वाक्यानि संगतानि भवन्ति। अब कोई कह के नहीं सब चोरों की यों इच्छा है कोई हम ही दंड के हमेशा भागी बनते हैं, हम राजा बन जाएं। अब राजा जो बनता है उसके लिए शास्त्र कहता है कि जो राजा बनेगा वो नरक जरूर जाएगा। तो अब क्या बनोगे, राजा बनोगे या चोर बनोगे? तस्मात् फलम सर्वत्र समम। इसलिए राजा बन के हम बहुत उछलते हों कि हमको बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो तो बाद में फूगा फूटेगा तब पता चलेगा। अभी तात्कालिक जो सुख है उसको देखकर हम उस मोह में फंसते हो तो वो फंसने जैसा नहीं है। इसलिए अखंडम कृष्णवत् सर्वम, ये सब कुछ है वो अखंड श्री कृष्ण ही हैं। और इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि आत्मैव तदिदम सर्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राते विस्मात् वा ह्रियते हरतीश्वरः। ये सब कुछ है वो आत्मा ही है, वो ही उसको सरजता है, यानी सर्जन करने वाला भी वो है और जो सर्जन होता है वो भी वही है, बचाने वाला भी वो है और जो बचता है वो भी वही है। इस प्रकार जो कुछ भी है वो सब श्री हरि ही हैं। इति श्रुत्यर्थमादाय साध्यम सर्वैर यथामति अयमेव ब्रह्मवादः शिष्टम मोहाय कल्पितम। ये ब्रह्मवाद है और सब कुछ मोह है। तो तात्पर्य ये है कि प्रवर्तकता कृष्ण में ही है
और किसी में नहीं है। तो ब्रह्मवाद के सिद्धांत से भी मीमांसकों के जो प्रवर्तकता के विषय में या फलदान करने वाले के विषय में जो भी मत हैं वो मोहक हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तक ये विषय संपन्न हुआ। अब आगे का, हाँ हाँ, जी यहाँ पे अर्थवाद को निरर्थक प्रूव करने के लिए ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वेद में मिथ्या प्रलोभन नहीं है। तो जैसे प्रमाण प्रकरण में वो स्वर्ग वाला आया था कि वो बालक को चॉकलेट दिखाते हैं, वैसे काम्य कर्मों का, तो उसमें ऐसा समझना चाहिए कि वो जो स्वर्ग है वो मिलेगा तो सही, पर वो उससे जीव कृतार्थ नहीं होगा, मतलब मुक्ति रूप नहीं है। तो मुक्ति के रिस्पेक्ट में प्रलोभन है, पर स्वर्ग तो मिलेगा ही, वैसा या कैसे समझेंगे? नहीं, अर्थवाद अलग वस्तु है और सकाम कर्म अलग वस्तु है। जब उसमें प्रलोभन हो सकता है, अर्थवाद में प्रलोभन नहीं है, ऐसा? प्रलोभन कहीं भी नहीं है। प्रलोभन का आगे यहाँ मिथ्या प्रलोभन ये शब्द महाप्रभु ने यहाँ लिखा है, यानी झूठी लालच। तो झूठा कुछ भी नहीं है। यदि कहीं ये लिखा गया है कि ऐसा करने पर ये फल होगा तो वो हो सकता है, इसीलिए लिखा गया है। केवल आप लोगों को चूना लगाने के लिए नहीं कहा है, ये तात्पर्य। वो होता है कि वो सामर्थ्य उस अधिदेव में या देवता में है, ये महाप्रभु का कहने का तात्पर्य है। इसी प्रकार अर्थवाद में जो देवताओं की स्तुतियां हैं वो झूठी स्तुतियां नहीं हैं, उसका भी कोई ना कोई उपयोग है और वो यथार्थ है, ये महाप्रभु समझाना चाहते हैं। मीमांसकों ने जैसे विधि वाक्य में जहाँ विधान है उसमें विधान को सुनकर कोई मनुष्य प्रवृत्त होता है, जहाँ निषेध है उसको सुनकर वहाँ से मनुष्य निवृत्त होता है। तो प्रवर्तकता या निवर्तकता विधि वाक्य में है, ऐसा सिद्धांत उन्होंने बताया। हमने उसमें दोष बताया कि सब लोग कहाँ होते हैं बताओ, तो कहो ठीक है इस बात को एक और रखो, बाद में आगे बढ़ेंगे चर्चा में। पर ये अर्थवाद वाक्य भी तो हैं जिससे लोग प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त होते हैं। तो स्तुत्यर्थवाद से प्रवृत्ति होती है, निंदार्थवाद से निवृत्ति होती है, ये तो मानोगे ना। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, उससे भी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है। अर्थवाद वाक्यों का दूसरा प्रयोजन है। प्रवर्तकता कृष्ण में ही है, जो कृष्ण जिनको प्रवृत्त कराना चाहता है वो ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, ये सिद्धांत है। ठीक है, अब खोल दो तो पाप दूर कर लें अपने। है ना ना લઈને આવશે ને પાછા આપણે પકડો લઈ લેશું। फिर बंद करके बैठना, आने दो, कह दो बाहर जरा कोई है कि नहीं, कि ऊपर स्वर्गलोक में गए। एक बार में आ जाएं, एक बार में जाएं। हाँ वांधो नहीं, આવી આમાં પોઝ કરવો હોય તો કરી દેજો થોડી વાર।